वेलकम बीकॉम फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर का हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में जो इंडेक्स नंबर्स में 8वीं पार्ट लेसन नंबर 8 में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। मैं हूं आपका प्राध्यापक डॉक्टर के वी सोमनाथ, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वर्धा, महाराष्ट्र। सबसे पहले इसका जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो बोलते हैं वो जनरली एक ओवरऑल चेंज जो प्राइस सिस्टम होती है या प्राइस लिमिट्स होती है और अल्टीमेट कंज्यूमर को, ग्राहक को एक ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल बास्केट जो मिलता है, तो यानी पूरी की पूरी गुड्स एंड सर्विसेज जो मिलता है उसकी दर या प्राइस को सूची करता है। इसकी ज़रूरत क्यों है? ये जो सूची की निर्माण करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो आर्थिक परिस्थिति की जो एक सोच है, ये एक परिस्थिति है। इसमें जब भी जो इन्फ्लेशन आता है उसमें बहुत सारे वस्तुओं का या सेवाओं का जो दर है वो बढ़ता जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होता है, विभिन्न वर्गों की जो पीपल रहते हैं उनको ये जो प्राइस इंक्रीज जो है या इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा अफेक्ट करती है। कभी कभार ये हाई इनकम ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है, कभी मिडिल इनकम ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है, कभी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी ओवरऑल डिफरेंट क्लासेस जो ग्राहक होते हैं तो उन सबको कहीं ना कहीं ये जो सूची है ये इन्फ्लुएंस करती रहती है। तो इसके लिए सूची बनाना आवश्यक है। उसके अलावा जो परिस्थिति है, जो दर की जो सूची, मार्केट की जो परिस्थिति है उसके ऊपर इसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहने की वजह से ये सूची बनाने की जो नीड है या गरज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए अपने को ऑलमोस्ट हर कंट्री में, हर देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को बनाना ज़रूरी हो गया है। और जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाता है उसके हिसाब से उनकी जो वेजेस है, सैलरीज है, वेतन है, प्रमाण है, उनकी जो परिस्थिति उसमें वृद्धि होती है या चेंजेस होती रहती है समय से समय। तो इसकी जो सबसे पहले उनके प्रयोजन क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की यूटिलिटी क्या है? तो सबसे पहला यूटिलिटी ये है कि उस देश के जो नागरिक हैं या एम्प्लॉय वर्ग हैं, जो सैलरीड पीपल हैं या वेज पीपल हैं, वो ऑटोमेटिकली उनकी जो वेज या सैलरी की जो स्केल ऑफ पेमेंट जो बोलते हैं उसमें जो चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट के तरफ एक पर्टिकुलर बेसमेंट हो जाता है या एक स्टैंडर्ड हो जाता है। उसके अलावा जो अर्थव्यवस्था में जो बहुत सारी जो पद्धतियां हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे वेज पॉलिसी बनाना, प्राइस पॉलिसी बनाना, रेंट कंट्रोल बनाना, टैक्सेशन को सिस्टम को बनाना, जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना, ये मैक्रो और माइक्रो लेवल पे जो जो भी सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट तरफ, वो सब करने के लिए ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सपोर्ट करती है। उसके अलावा परचेजिंग पावर जो है आदमियों का या नागरिकों का, उनकी जो परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करने वाली जो करेंसी है या रियल इनकम है, तो उसमें चेंजेस लाने के लिए भी ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उनमें जो चेंजेस हो रहा है उसको भी दिखाने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सपोर्ट करती है। आखिरी में ये मार्केट की जो परिस्थिति है, आर्थिक वातावरण या मार्केट वातावरण, उसको एक प्रतिबिंब करने के लिए या दिखाने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज में जो चेंजेस होता है उसको ओवरऑल मैक्रो लेवल व्यू दिखाने के लिए ये यूज होता है। अब अपन पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? तो सबसे पहले द डिसीजन अबाउट द क्लास ऑफ पीपल फॉर whom द इंडेक्स इज मेड। जनरली ये किस वर्ग के लोगों के लिए ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बनाना है, वो एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने को टीचर्स के बारे में अगर
अपने को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना है तो प्राइमरी टीचर्स को, मिडिल टीचर्स को, या यूनिवर्सिटी टीचर्स को, या कॉलेज टीचर्स को, किसके बारे में, ये तो बाइफरकेट करके सेगमेंट वाइज अपने को करना पड़ेगा। वैसे शहरियों में निवास करना है तो शहरियों में कौन सी, कॉस्मोपॉलिटन टाउन्स या मेट्रोपॉलिटन टाउन्स या लोकल टाउन्स या ए क्लास टाउन्स या बी क्लास टाउन्स, ये जो कैटेगराइजेशन है ये भी करने के लिए पहले डिसीजन मेकिंग अनिवार्य है। दूसरा डिसीजन है कंडक्टिंग फैमिली बजट इंक्वायरी। क्लियर है, जो हर कुटुंब जो बोलते हैं फैमिली को, तो बजट जो होती है, जो हर महीने की खर्चा बोलो, हर साल की खर्चा बोलो, उनकी आमदनी कितना है, उनकी खर्चा कितना है, उनका सेविंग्स कितना है, उनका फूड में कितना खर्चा आ रहा है, उनके क्लोथिंग में कितना खर्चा आ रहा है, उनका फ्यूल और लाइटिंग में कितना खर्चा आ रहा है, हाउस रेंट में कितना खर्चा आ रहा है, अदर आइटम्स जैसे मिसलेनियस वाले होते हैं उसमें क्या क्या आ रहा है, ये सभी जानने के लिए अपने को एक बजट इंक्वायरी करने के लिए और उसको दिखाने के लिए अपने को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की निर्माण करना जरूरी है। उसके बाद ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशंस, ये समय से समय गवर्नमेंट बोलो या संस्था भी बोलो, रिटेल लेवल पे बोलो या होलसेल लेवल पे बोलो, प्राइस कोटेशंस को पाने के लिए ये प्राइस इंडेक्स की जरूरी है, क्योंकि जो कोटेशंस जो होते हैं वो कम से कम जो कोट करेगा उनको वो मिलेगा ऑटोमेटिकली। अपने को ये जो प्राइस इंडेक्स जो है वो कोटेशंस को जारी करने में या उसको एक्सेप्ट करने में, उसके ऊपर डिसीजंस लेने में काम में आएगा, इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बनाना है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो आफ्टर कोटेशन की जो परिस्थितियां हैं उसको भी संभालने के लिए, उसके हिसाब से मैचिंग करने के लिए और उसके हिसाब से डिसीजंस लेने के लिए भी अपने को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जरूरी है। उसके बाद मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स, इंडेक्स को और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कितने प्रकार से अपन बना सकते हैं। एक है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और एग्रीगेटिव मेथड। तो एग्रीगेट मेथड और एग्रीगेटिव मेथड्स या एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा है फैमिली बजट मेथड और मेथड ऑफ वेटेज। तो सबसे पहले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड या एग्रीगेट मेथड्स के बारे में। So when this method is applied, the quantities of commodities consumed by the particular group in the base year are estimated, which constitute the weights. The prices of commodities for various groups for the current year are multiplied by the quantities consumed in the base year, and the aggregate expenditure incurred in the buying these commodities is maintained. In a similar manner, the prices of the base year are multiplied by the quantities of the base year, and aggregate expenditure for the base period is maintained or obtained. The aggregate expenditure of the current year is divided by the aggregate expenditure of the base year, and the quotient is multiplied by 100. Symbolically, consumer price index is equal to summation of P1 Q0 by summation of P0 Q0 into 100. ये इसके पहले जो अपन डिफरेंट मेथड्स में यूज़ किए थे उसमें जो लास्ट पेयर्स मेथड है वो सेम टू सेम यही मेथड है, उसका भी फार्मूला ऐसे ही है, समेशन ऑफ P1 Q0 बाय समेशन ऑफ P0 Q0 into 100। यानी जो बेस ईयर है या जो बेस पीरियड है और जो करंट पीरियड है उसको अपन मानेंगे P0 Q0 और P1 Q1। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है समेशन ऑफ P1 Q0 बाय समेशन ऑफ P0 Q0 into 100। तब दूसरा पद्धति है फैमिली बजट मेथड, इसके बारे में देखिए। ये जो फैमिली बजट मेथड है ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कवर करने के लिए एक इंडेक्स को बनाना जरूरी है, क्योंकि फैमिलीज अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस में होते हैं, हाई इनकम में हो सकते हैं, मिडिल इनकम में हो सकते हैं, लो इनकम में हो सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में हो सकता है। इन सबको सूटेबल करने के लिए अपने को एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जरूरी है। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते वक्त अपने को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेट्स की जरूरी है, वेट्स को बनाना चाहिए। तो ये वेट्स क्या है, द वैल्यूज ऑफ वेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्राइस बाय क्वांटिटीज कंज्यूम्ड। जो P0 Q0 बोलते हैं अपन, प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, वो दोनों की जो मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट है उसको अपन बोलते हैं द प्राइस ऑफ द वेट्स को बनाते हैं। द प्राइस रिलेटिव्स फॉर ईच कमोडिटी आर ऑब्टेन्ड and these price relatives are multiplied by the value weights for each item, and the product is divided by the sum of the weights. Symbolically, consumer price index is equal to summation of PV by V. P माने P1 by P0 into 100. P1 माने current price, P0 माने base price into 100। यानी
बेस प्राइस से करंट प्राइस को बेस प्राइस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 100 से यानी परसेंटेज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे V माने वैल्यू ऑफ वेट्स, जिसको बोलते हैं P0 इंटू Q0। वेट्स कैसे बनाएंगे? P0 इंटू Q0। दिस मेथड इज द सेम एज द वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड डिस्कस्ड इन द earlier classes. Okay, I hope you might have well understood what is actually the consumer price index and what are the utilities of consumer price index and what are the points to be noted down or kept in mind while going for the construction of a price index method. जैसे decision about the class of people for whom the index is meant, conducting family budget inquiry, उसके बाद obtaining price quotations and methods। दो प्रकार के methods अपन देखे हैं, एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा फैमिली बजट मेथड ऑफ वेटेड रिलेटिव्स। ओके, आई होप यू गॉट वेल अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।